हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। दिवाली आने वाली है और हम लोग एलईडी लाइट से अपने घर को डेकोरेट करते हैं। और पहले तो चाइना से इंपोर्ट होती थी वो जो ब्लिंक करती हैं लाइटें, और कुछ सिंपल चलती हैं और कुछ ब्लिंक करती हैं। लेकिन अब इंडिया में भी काफ़ी बड़ी मात्रा में ये मैन्युफैक्चर की जाती हैं। जो एलईडीज़ होती हैं वो अभी भी चाइना से आती हैं काफ़ी हद तक, और कुछ इंडिया में भी बनती है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि जो एलईडी लड़ी जो होती है जो हम दिवाली में यूज़ करते हैं, वो अगर आपको खुद बनानी हो तो आप लोग कैसे बनाओगे, और आप लोग इसका बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। अभी दो तरीके की होती है, एक तो सिंपल चलती है, जैसे आप लोग उसको पावर दोगे तो वो ऑन हो जाएगी और वो कंटिन्यू ऑन रहेगी। और एक होती है आपकी, जैसे आप लोग उनको पावर दोगे तो वो आपका ब्लिंक करती है, ठीक है। उसके साथ में एक ड्राइवर होता है, जैसे हम लोग उसके बटन को प्रेस करते हैं तो वो अलग अलग सीक्वेंस में ब्लिंक करता है। तो उसका ड्राइवर किस तरीके से बनता है, उसकी पीसीबी और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगेंगे, बिल्कुल हम लोग डिटेल में उसको आज के इस लेक्चर में समझते हैं। अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पे आ रहे हो या फिर पीसीबी डिजाइनिंग के ये लेक्चर पहली बार देख रहे हो, तो आप लोग वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे आप लोगों को मिलेगा jlcpcb.com का लिंक। उस लिंक पे क्लिक जैसे आप लोग करोगे तो आप लोग इस वेबसाइट पे आ जाओगे। यहाँ पे आप लोग रजिस्टर कर लेना अपना नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वगैरह जो भी डिटेल्स आपसे नॉर्मल मांगी जाए वो डाल करके आप लोग यहाँ पे लॉगिन कर लेना। उसके बाद सबसे नीचे यहाँ पे आना, ठीक है। नेटवर्क साइट्स में इजी अड्डा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके का विंडो आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये एसटीडी एडिशन है तो इस पर मैंने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है। कुछ दिनों बाद हम लोग फिर प्रो एडिशन को यूज करेंगे, ओके। तो उसके बाद आप लोगों ने क्या काम करना है, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं दिवाली लाइट्स टाइप कर देता हूँ सिंपली, ओके। चलिए, एंड उसके बाद यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे एक टेम्पलेट मेरे सामने यहाँ पे आ जाएगा। ये मेरा टेम्पलेट है, ओके। इसी टेम्पलेट में हम लोग यहाँ पे काम करने वाले हैं, मतलब स्कीमेटिक जो बनाएंगे हम लोग वो इसी टेम्पलेट में बनाएंगे। तो मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे मैं मुझे कंपोनेंट्स चाहिए होंगे तो मैं सिंपली लाइब्रेरी से ले लेता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं कनेक्टर ले लेता हूँ। तो जो कॉमनली लाइब्रेरी है यहाँ से हम लोग कनेक्टर ले लेते हैं। कनेक्टर हमको यहाँ पे मिल जाएंगे, और कनेक्टर के अलग अलग साइज होते हैं। 2.54 में भी ले सकते हो आप लोग और 5 में भी ले सकते हो, ये एमएम में होता है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे मैं ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है। TH2P लिखा हुआ है। 2P मीन्स यहाँ पे 2 टर्मिनल्स मिलेंगे हमको। 3 में 3 मिलेंगे। इसी तरीके से आप लोग अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। मुझे लाइन और न्यूट्रल के लिए सिर्फ 2 ही कनेक्टर्स मतलब टर्मिनल्स चाहिए होंगे, तो मैं ये सेलेक्ट करके एंड यहाँ पे मैं एक कनेक्टर मतलब टर्मिनल कनेक्टर यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं लाइब्रेरी पे जाऊँगा, एंड लाइब्रेरी पे जाने के बाद यहाँ पे मैं सबसे पहले लूँगा एक कैपेसिटर। अब कैपेसिटर मुझे यहाँ पे चाहिए 225J एंड 400 वोल्ट का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 400 वोल्ट, ओके। एंड यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं हम लोगों के सामने, देखते हैं, ठीक है। एक तो ना ये कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे शो करेगा, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। एक ये है, एक ये वाला है, ठीक है। इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं MPP 225J400, एंड उसके बाद इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। एंड इसको हम लोग रोटेट कर लेते हैं, रोटेट यहाँ से होगा, ओके। यहाँ पे इस तरीके से इसको रोटेट कर लेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे मुझे एक रजिस्टर भी चाहिए होगा, तो रजिस्टर की वैल्यू है यहाँ पे 1 मेगा ओम, ठीक है। तो एक 1 मेगा ओम का मेरे को रजिस्टर चाहिए होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग सर्च कर लेते हैं, एंड उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर हम लोग देख लेंगे, ठीक है। रजिस्टर मुझे मैं मतलब वो देख रहा हूँ जिसका मेरे को यहाँ पे प्रीव्यू भी देखने को मिल जाए, ओके। तो यहाँ पे हमको प्रीव्यू किसी का भी नहीं मिल रहा, चलो कोई बात नहीं, हम लोग यही रजिस्टर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड उसके बाद इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। उसके बाद अब ये तो हो गया कि जो हम लोगों का डायरेक्ट हम लोग AC वोल्टेज देंगे तो उसमें एक करंट को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एक रेक्टिफायर चाहिए होगा। रेक्टिफायर इसलिए जो कि मेरे AC सप्लाई को DC में कन्वर्ट करे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे रेक्टिफायर डालता हूँ, सर्च करता हूँ, तो डायोड रेक्टिफायर मुझे यहाँ पे शो हो जाएगा। ये एक रेक्टिफायर है, एंड इसी को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिख रहा है। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, R लिख करके एंटर करता हूँ ताकि थोड़ा सा मुझे ये छोटा दिखे, ठीक है। एंड मुझे इन दोनों टर्मिनल्स पे AC देना है,
ओके, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। इनको थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। और उसके बाद मुझे यहाँ पे एक 220 माइक्रोफेराड एंड 16 वोल्ट का एक कैपेसिटर चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पे 220 माइक्रोफेराड का एक कैपेसिटर ले लेता हूँ, ठीक है। सर्च करेंगे तो यहाँ पे मेरे को शो होगा, एंड यहाँ पे वोल्टेज भी लिख देते हैं 16 वोल्ट, एंड फिर सर्च करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, कैपेसिटर। एंड यहाँ पे देखते हैं, इसका प्रीव्यू देखने को नहीं मिल रहा, ये 100 वोल्ट में है, लेकिन यहाँ पे 16 वोल्ट में भी लग जाएगा, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लगाता हूँ, एंड उसके बाद इसको मैं रोटेट करता हूँ। रोटेट करने के बाद इसको हम लोग सी यहाँ पे टाइप कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पे रजिस्टर चाहिए होगा, तो मैं एक काम करता हूँ, कॉमनली यूज्ड लाइब्रेरी जो है यहाँ से मैं एक रजिस्टर ले लेता हूँ, ठीक है। नॉर्मल रजिस्टर हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे इस रजिस्टर को ले लेते हैं, एक यहाँ पे ले लेते हैं, और उसके बाद एक और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं रोटेट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोगों को एक ट्रांजिस्टर चाहिए होगा, तो ट्रांजिस्टर की वैल्यू होगी यहाँ पे BD140। तो मैं यहाँ पे BD140 टाइप करता हूँ, एंड उसके बाद यहाँ पे मुझे मिलेगा BD140। एक काम करते हैं, स्पेस नहीं देते, फिर सर्च करते हैं, ये रहा BD140, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लिया हम लोगों ने, एंड इसको हम लोग यहाँ पे एडजस्ट करते हैं कुछ इस तरीके से। एंड उसके बाद मुझे यहाँ पे एक LED भी चाहिए होगी, ठीक है, या फिर एक डायोड मुझे चाहिए, और एक LED भी चाहिए 3 mm की, ठीक है। तो LED मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, एंड उसके बाद एक डायोड भी चाहिए मुझे, डायोड मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। एंड हम लोग एक काम करेंगे, इनको रोटेट कर देंगे, ठीक है। जो LED है मेरी, इसको मैं रोटेट करता हूँ, यहाँ पे मैं L टाइप करता हूँ। एंड उसके बाद जो मेरा यहाँ पे रजिस्टर है, इसको भी हम लोग यहाँ पे रोटेट करते हैं। इन दोनों को हम लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं एक काम करूँगा, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, ठीक है। अब हम लोग इनके कनेक्शन करेंगे। अब देखो कनेक्शन किस तरीके से करने हैं, कनेक्शन आप लोग समझ लो, ठीक है। कनेक्शन मेन है, तो यहाँ पे मैं एक काम करूँगा, थोड़ा सा जूम करता हूँ। यहाँ पे जो ये वायरिंग टूल में आपको ऑप्शन दिख रहा है ना, वायर का, वायर हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। एंड 1 नंबर टर्मिनल से हम लोग सबसे पहले यहाँ पे या तो एक काम करते हैं, रजिस्टर पे कनेक्ट करते हैं। उसके बाद कैपेसिटर से हम लोग इस तरीके से, मतलब जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर को हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग अपने रजिस्टर के पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम लोग अपने ब्रिज रेक्टिफायर के 1 नंबर पे इसको कनेक्ट करेंगे, और 2 नंबर को हम लोग यहाँ पे 2 नंबर पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो प्लस वाला टर्मिनल है, ये प्लस है और ये माइनस है, ये ध्यान देना है आप हम लोगों ने, ठीक है। तो प्लस को मैं एक काम करता हूँ, ऊपर से ही ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। प्लस को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, और जो हमारे ब्रिज रेक्टिफायर का माइनस है, इसको मैं अपने कैपेसिटर के यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों का ये पॉजिटिव होगा कैपेसिटर का, ये नेगेटिव होगा, और ये जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है, AC इनपुट देके हमको DC आउटपुट दे रहे हैं, और यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है, ये इसको फिल्टर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ से हम लोग इस जो हमारा रजिस्टर लगा हुआ है, रजिस्टर पे हम लोग अपनी वायर को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। 2 मिनट, मैं ये जो मैंने कनेक्ट कर दिया इसको डिलीट करता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ से मैं इस वायर के साथ में एक जॉइंट लगाता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे। एंड उसके बाद हम लोग वायर लेंगे, और वायर को हम लोग यहाँ पे इस तरीके से इसको कनेक्ट कर देंगे, और जो हम लोगों का रजिस्टर का ये वाला पार्ट है ना, इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे सीधा इस वाले रजिस्टर के साथ में। और जो हमारा ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर में हम लोग क्या काम करेंगे, इसका जो बेस एरिया है, इसको हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, और जो हमारा यहाँ पे डायोड लगा हुआ है, इस डायोड को हम लोग कनेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जो ये रजिस्टर लगा रखे थे ना हम लोगों ने, इन दोनों को मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, या फिर यहीं पर रहने देते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से, ठीक है। हम लोग इस रजिस्टर को डायोड के साथ में कनेक्ट कर देंगे, और जो हमारा LED लाइट है, LED लाइट को हम लोग अपने ट्रांजिस्टर के साथ में कनेक्ट करेंगे, और हम लोग अपने ट्रांजिस्टर को सीधा क्या काम करेंगे, इस रजिस्टर के साथ में कनेक्ट कर देंगे। अब ये हमारा 0 वोल्ट होगा, और ये होगा हम लोगों का यहाँ पे
लगभग 5 वोल्ट के आसपास हम लोगों को यहाँ पे आउटपुट मिलने वाला है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे अपना कोई भी मान के चलो हमको कोई टर्मिनल वगैरह अगर लगाना हो, मतलब टर्मिनल कनेक्टर अगर हम लोगों को लगाना हो तो वो हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से टर्मिनल कनेक्टर ले लेता हूँ एक। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोगों ने सेलेक्ट किया था इसी को हम लोग ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, वायर लेंगे और इसको हम लोग ज्वाइंट कर देते हैं। ठीक है, मतलब दोनों वायर को ना इस तरीके से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का। इतना करने के बाद अभी मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले तो इसको सेव करना रहेगा। ठीक है, जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेव सक्सेसफुली लिखा हुआ आ जाएगा। अब यहाँ पे जितनी भी एलईडीज आप लोगों को लगानी है वो एलईडीज आप लोग क्या काम कर सकते हो, यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप सीरीज में कनेक्ट कर सकते हो, सिंपली सीरीज में करनी हो या फिर पैरेलल में कनेक्ट करनी हो वो आप लोग सिंपली अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, हमारा लॉजिक चेंज हो जाएगा। आप लोग इसको सीरीज में एलईडीज को कनेक्ट करो। ओके, एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे, हम लोग यहाँ पे डिज़ाइन पे आएंगे, कन्वर्ट स्कीमेटिक टू पीसीबी पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे मुझे कुछ फुटप्रिंट का वेरिफिकेशन करने के लिए कह रहा है, तो मैं चेक फुटप्रिंट पे क्लिक करता हूँ एंड हम लोग यहाँ पे इनको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अपडेट फुटप्रिंट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, कैंसिल करते हैं, यहाँ पर भी कैंसिल करेंगे। उसके बाद कन्वर्ट स्कीमेटिक टू यहाँ पे, अच्छा मुझे सेव करना पड़ेगा, पहले सेव कर लेते हैं। उसके बाद अगेन हम लोग कन्वर्ट स्कीमेटिक टू पीसीबी पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मुझे ये फिर से शो कर रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये इसके फुटप्रिंट यहाँ पे 3 है। एक तो ये रजिस्टर है, उसके अलावा एक ब्रिज रेक्टिफायर है एंड यहाँ पे एक ये हमारा कैपेसिटर है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कैपेसिटर सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे क्या था, हम लोगों का एक ब्रिज रेक्टिफायर था, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर डालता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर आएगा। ठीक है, हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर को ले लेते हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप से उसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से सेलेक्ट कर लेते हैं एंड उसके बाद मैं एक काम करूँगा, यहाँ से मुझे थोड़े से इसके कनेक्शन हटाने पड़ेंगे। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, 2 मिनट लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको हटाते हैं और उसके बाद या तो मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं ये जो माइनस वाला टर्मिनल है ना, इसको माइनस को मैं यहाँ पे माइनस के साथ में कनेक्ट कर देता हूँ और जो एसी इनपुट आ रहा है हम लोगों का, इसको मैं 3 नंबर के साथ में इस तरीके से कनेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे ये जो 2 नंबर है, 2 नंबर को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो एसी आ रहा है इसके लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा, मुझे पहले रजिस्टर यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे नॉर्मल रजिस्टर ले लेते हैं। ठीक है, वो साइज़ आ जाएगा। ठीक है, साइज़ का कोई इश्यू नहीं आएगा, साइज़ आ जाता है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं सिंपली सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस तरीके से कनेक्ट करता हूँ। इसको मैं यहाँ पे वायर के साथ में कनेक्ट कर देता हूँ और इसको मैं सिंपली 1 नंबर के साथ में यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, और ये जो हमारा पॉजिटिव वाला टर्मिनल होगा ये हम लोगों का यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये हो गया। अब हम लोग इसको कर देते हैं सेव। सेव करने के बाद अब हम लोग एक काम करेंगे, कन्वर्ट स्कीमेटिक टू पीसीबी। अब जैसे हम लोगों ने कन्वर्ट स्कीमेटिक टू पीसीबी पे क्लिक किया तो न्यू पीसीबी यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। जो भी डायमेंशंस है मैं सेम रहने देता हूँ, अप्लाई पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग एक काम करते हैं, अपने कैपेसिटर को लेते हैं C1 को। ठीक है, C1 यहाँ पे आ जाएगा हम लोगों का कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम लोगों का यहाँ पे आ जाएगा ब्रिज रेक्टिफायर। ओके, क्योंकि यही मेन है। उसके बाद P1 को हम लोग यहाँ पे दे देते हैं, P2 को हम लोग यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, अगल बगल में हो जाएंगे दोनों। उसके बाद हम लोगों का एक ये है, इसको हम लोग यहाँ पे दे देते हैं, ये ट्रांजिस्टर होगा एंड यहाँ पे डायोड्स वगैरह लगे होंगे। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद जितने भी रजिस्टर्स हैं, रजिस्टर्स को हम लोग यहाँ पे दे देते हैं। एक ये कैपेसिटर C2 हम लोगों का आया है। ठीक है, तो ये हम लोग चाहें तो इसको चेंज कर सकते थे वैसे। ठीक है, ये फुटप्रिंट शो नहीं हुआ था। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऐड कर देते हैं। कैपेसिटर को भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अगर एसएमडी कैपेसिटर है तो आप लोगों का यहाँ पे काम बन जाएगा। ओके, एंड इनको हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे ले लेता हूँ मैं। ओके, कुछ इस तरीके से एंड डायोड्स वगैरह जो हैं इनको हम लोग यहाँ पे अपडेट कर देते हैं।
ठीक है, यहाँ पे, और इसको हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, और इस टर्मिनल को हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। टर्मिनल कनेक्टर जो है हम लोगों का कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। और उसके बाद हम लोग अपनी पीसीबी को भी एडजस्ट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग एक काम करेंगे, राउट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम लोग ऑटो राउट सेलेक्ट करेंगे। एंड ऑटो राउट सेलेक्ट करने के बाद हम लोग सिंपली यहाँ से रन कर देंगे। अगर हम लोग ऑटो राउट नहीं करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है, इसके राउटिंग करने में। तो मैं एक काम करता हूँ, ऑटो राउट पे क्लिक करता हूँ। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि ऑटो राउट होता क्या है तो आप लोग हमारी पुरानी वीडियोज़ देख सकते हो, या फिर राउटिंग क्या होती है वो भी अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हो। देखो यहाँ पे अब राउटिंग हो चुकी है, मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। ये हम लोगों का यहाँ पे कंप्लीट राउटिंग हो चुकी है, ठीक है। जो रेड कलर की वायर है ये टॉप हम लोगों का व्यू है, और जो ब्लू कलर का जो आपको राउटिंग जो दिख रही है वो हमारा बॉटम साइड में, ठीक है। उसके बाद एक काम करूंगा, मैं यहाँ से इसको सेव करूंगा, ठीक है। ये हम लोगों का हो जाएगा सेव। सबसे पहले हम लोग इसको 2D में देख लेते हैं। 2D व्यू हम लोगों को कुछ इस तरीके से शो होगा इसका। एंड उसके बाद हम लोग आ जाते हैं पीसीबी में। अगर आप लोग कुछ यहाँ पे टाइप वगैरह करना चाहते हो, कुछ लिखना चाहते हो, अपनी कंपनी का नाम लिखना चाहते हो, अपना नाम लिखना चाहते हो, वो भी आप लोग सिंपली यहाँ से कर सकते हो। यहाँ से सिंपली आप लोग टेक्स्ट ले सकते हो। अगर आप लोग यहाँ पीसीबी की चारों तरफ होल करना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पे आप लोग होल सेलेक्ट कर सकते हो। इमेज ऐड करना चाहो तो इमेज भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं 3D व्यू पे जाता हूँ। तो 3D जो हम लोगों का व्यू होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। ये मैंने यहाँ पे कनेक्टर जो है वो उल्टे लगा दिए। मैं एक काम करता हूँ, इनको भी यहाँ पे रोटेट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों का इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ एंड उसके बाद इसको मैं यहाँ पे रोटेट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको भी हम लोग रोटेट करेंगे, सेव कर देंगे यहाँ से, ओके। एंड यहाँ पे AC DC इस तरीके से भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई इश्यू नहीं है, ओके। एंड उसके बाद 3D पे हम लोग क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग अपने टर्मिनल्स मान के चलो AC यहाँ पे आएगा, और यहाँ से हम लोगों को जो भी हमारी LEDs होंगी उनको हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी जो कंपोनेंट हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं, ओके। ये हम लोगों का जो कैपेसिटर है वो यहाँ पे लगा हुआ है, एंड यहाँ पे हम लोगों का एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, ठीक है। और ये हम लोगों का कंप्लीट जो PCB है वो बन के तैयार हो गया है 3D में, ओके। अब हम लोग यहाँ पे एक काम करेंगे, हम लोग अब इसको इसका गर्वर फाइल हम लोग सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे पीसीबी फैब्रिकेशन फाइल यानी कि गर्वर फाइल लिखा हुआ है। अगर आपको पूरी पीसीबी असेंबल करके मंगवानी है तो आपको यहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल, गर्वर फाइल एंड पिक एंड प्लेस फाइल, ये तीनों फाइल्स की जरूरत पड़ेगी। अगर आप लोग सिर्फ पीसीबी ऑर्डर करना चाहते हो, मतलब कि कुछ इस तरीके से सिर्फ इस तरीके की पीसीबी अगर आप लोगों को बनवानी है, बाकी कंपोनेंट आप लोग खुद असेंबल कर लोगे तो वो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको सिर्फ यहाँ पे गर्वर फाइल चाहिए होगी। अगर आपको मान के चलो कुछ इस तरीके से सभी कंपोनेंट असेंबल किए हुए चाहिए तो उसके लिए आपको जो तीनों फाइल है ना, यहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल, गर्वर फाइल एंड पिक एंड प्लेस फाइल, ये तीनों फाइल चाहिए होंगी। तो मैं एक काम करता हूँ, सिर्फ यहाँ पे गर्वर फाइल डाउनलोड कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे नो कीप गोइंग पे क्लिक करता हूँ क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे सब कुछ सही है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग क्वांटिटी वगैरह और थिकनेस वगैरह जो सेलेक्ट करनी हो पीसीबी की वो आप लोग कर सकते हो। मैं सिंपली यहाँ पे जनरेट गर्वर पे क्लिक करता हूँ तो एक जिप फाइल हम लोगों के सिस्टम में यहाँ पे सेव हो जाएगी, ओके। उसके बाद हम लोग आएंगे jlcpcb.com की वेबसाइट पे अगेन, एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं ऑर्डर नाउ पे भी क्लिक कर सकता हूँ या फिर ऑर्डर हिस्ट्री में जाकर के, मतलब अपने प्रोफाइल में जाकर के वहाँ से भी कर सकता हूँ। अब हम लोग यहाँ पे आ गए, यहाँ पे ऐड गर्वर फाइल लिखा हुआ है। सिंपली हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग जो जिप फाइल हम लोग ने डाउनलोड की थी वो जिप फाइल हम लोग यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो गर्वर फाइल या फिर जो जिप फाइल है वो अपलोड होनी स्टार्ट हो गई। अगर आप लोग JLC-PCB से ऑर्डर करना चाहते हो तब आपको ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप लोग अपने किसी भी लोकल एरिया से या कहीं से भी अगर आप लोग ऑर्डर करवाना चाहते हो, पीसीबी डिजाइन करवाना चाहते हो तो वहाँ से भी करवा सकते हो, लेकिन वहाँ पर भी आप लोगों को गर्वर फाइल ही चाहिए होगी, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे गर्वर फाइल यूज़ करते हैं, ठीक है। गर्वर फाइल हम लोग यहाँ पे डाउनलोड करते हैं और यहाँ पे लेयर्स जो भी सिलेक्ट करनी हो आपको वो सिलेक्ट कर सकते हो। मिनिमम पीसीबी आप लोग JLC-PCB से भी मिनिमम 5 पीसीबी ऑर्डर कर सकते हो। इसका कुल $2 का यहाँ पे प्राइस पड़ता है। बाकी जो थोड़ा सा शिपिंग चार्जेस बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा मान के चलो टाइम, मतलब ऐसा नहीं है, अर्जेंट नहीं है, तो आप लोग इंडियन पोस्ट से मंगा सकते हो, वो थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है, ठीक है। उसके अलावा अलग अलग कलर्स यहाँ पे अवेलेबल है। पर्पल में चाहिए पर्पल करवा लो, रेड में करवाना है रेड में ले लो, येलो करना है येलो कर लो, ब्लू करना है
तो ब्लू पीसीबीज ले सकते हो, वाइट चाहिए तो वाइट कर सकते हो, ब्लैक चाहिए हो तो ब्लैक कर सकते हो। ठीक है, जिस टाइप की पीसीबीज आप लोगों को ऑर्डर करनी है सिंपली आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे सेव टू कार्ट पे क्लिक करके एंड पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आपके डिलीवरी जो भी एड्रेस होगा वो सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, अगर आपने पहले से किया हुआ है तो, अदरवाइज आपको यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस डालना होगा, शिपिंग मेथड चेक करना होगा एंड आप लोग अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। 3 to 4 वर्किंग डेज में अगर आप लोग मान के चलो स्टैंडर्ड डिलीवरी DHL या फेडेक्स से सेलेक्ट करते हो तो आपको 3 to 4 डेज में आपके घर पे पीसीबीज ऑर्डर हो जाएंगी। अगर आप लोग ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी रहते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको डिलीवर हो जाएंगी। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे हम लोग ये दिवाली की जो हम लोगों की लड़ी जो होती है, ठीक है, लाइट, उसके लिए हम लोग कैसे पीसीबी डिजाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो पीसीबी डिजाइनिंग से रिलेटेड तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिख सकते हो, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और मैं कोशिश करूंगा पीसीबी डिजाइनिंग की आने वाले लेक्चर्स में आपके उन डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।